हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो आप लोगों का एग्जाम हुआ झारखंड बोर्ड के क्लास 9th के बच्चों का, तो आज इस वीडियो में हम आपको साइंस का आंसर की बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो और देखो कि आज के इस साइंस में आप लोग कितना प्रश्न सही किए और कितना गलत किए, और मिला लेने के बाद आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर देना कि आप आज इस साइंस के एग्जाम में कितना नंबर लाने वाले हो। ठीक है, वैसे आपका मैथ का, साइंस, हिंदी का और इंग्लिश का आंसर की अपलोड हो गया है। यदि आप उसे नहीं देखे तो इसको मिला करके आप उसे भी मिला लेना। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला सवाल, और मैं बता दूं बच्चों कि सभी को शेयर कर दो। ठीक है, शेयर सभी को लोगों को कर दो और पता चलेगा इससे कि आपका दोस्त कितना लाए हैं और आप कितना ला रहे हो। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला सवाल पूछा गया था, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु 16 मीटर और 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? ठीक है, तो वस्तु का चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ? 16 दिया हुआ था और 4 से डिवाइड कर देते कितना हो जाता? 4 मीटर पर सेकंड हो जाता। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। ठीक है, तो जो बच्चे क्या होगा बी, उसका सही होगा। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये भी सवाल आप लोग को करवा दिए थे, यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति और लैम्डा है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे वेग, यहाँ पे सी वेग को क्या दिखाया गया? ये आपका सी से दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका c बराबर भी इंटू लैम्डा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता सही। ठीक है, अगला सवाल देखो, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो कंपन से होता है भाई, कंपन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। देखिए अगला जो सवाल क्वेश्चन पूछा गया था आपका 5वां नंबर में, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो भार का फॉर्मूला क्या बताए थे हम? भार का फॉर्मूला एम जी है ना, एम जी। ठीक है, तो भार कितना दिया हुआ? 49 दिया हुआ था, और जी का मान कितना होता है? ये इधर आके डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, जी का मान आपका 9.8। ठीक है, और बराबर इधर आपका एम बच जाता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 49 को, तो ये आपका 5 आ जाता है। ठीक है, तो 5 kg इसका उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 5वां का। ठीक है, अगला देखो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विराम से मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसका? गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। देखिए सारा सवाल लगभग हम करवा दिए थे बच्चों, जो शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें तो जरूर पता होगा, बस इसमें क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से, मतलब उल्टा टाइप से पूछा गया है। ठीक है, बाकी सारे करवाए गए हैं। देखो हॉर्स पावर की इकाई है, हॉर्स पावर किसमें हम लोग किसको देखते हैं? हम लोग शक्ति को देखते हैं भाई, शक्ति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता। देखो 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसी माध्यम में कणों की अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। तो किसी माध्यम में कणों की अधिक घनत्व क्या दर्शाता है? अधिक दाब को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। अगले देखो तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक हो जाता है वो आपका हो जाता मीटर। क्या हो जाता? मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। अगला सवाल देखो 11 नंबर में पूछा गया था, सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते? तो ये भोजन से प्राप्त करते। कहाँ से? भोजन से। अगला देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सुमेलित नहीं है? देखो सेल्सियस जो होता है, 12 नंबर है ना, 12 नंबर कहाँ गया? 12 नंबर, हाँ, जो सेल्सियस होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेल्सियस ताप होता है ना, सेल्सियस का ताप होता है, और RH फैक्टर ये रक्त को मापता है। ठीक है, और रिएक्टर पैमाना ये गलत है बच्चों, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रिएक्टर पैमाना भूकंप को मापता है, भूकंप को, है ना। चलिए अगला देखो 13 नंबर सवाल क्वेश्चन पूछा गया था, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? ठीक है, तो उत्पादित की जाती है, जितना बिजली उत्पादन किया जाता है वही मेगावाट उसको दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता। देखो अगला सवाल जो क्वेश्चन पूछा गया था, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? तो बल, कोई भी चीज को हम लोग बल लगाते हैं तो उस चाल की दिशा में चेंज हो जाता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है, आकार में भी चेंजेस हो जाता है ना। तो इनमें से सभी इसका डी नंबर इसका सही हो जाता है। देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वेग का मात्रक है, वेग और चाल का मात्रक क्या बताए थे हम? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। अगला सवाल देखो 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही कार से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना था। ठीक है, सेकंड में चेंज करना था, तो कैसे हो जाता आपको? इसको आप लोग सॉल्व करते तो आपका 10 मीटर हो जाता, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। अगला सवाल देखो, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वो क्या होता है? तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल को हम लोग होता है, वो क्या होता है? कार्य जो होता है ये सदिश राशि होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है और साथ में आपका परिमाण भी होता है। ठीक है, तो सदिश इसका राइट उत्तर हो जाता है। अगला सवाल देखो 18 नंबर पूछा था, वाट किसका मात्रक है? वाट कौन लगाता है? शक्तिमान लगा देता है, तो शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। अगला देखो क्या है 19 नंबर जो पूछा गया था, आवोगाद्रो की संख्या, ये भी
बता चुके थे 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। अगला देखो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट 60 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। अगला सवाल देखो केनाल किरने की का खोज किसने किया था, तो केनाल किरने का जो खोज किया था ये किया था गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। अगला सवाल देखो क्या है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, तो रिक्त स्थान होती है। क्या होती है, रिक्त स्थान, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। अगला सवाल जो पूछा गया था आपका 23 नंबर में कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगर इंग्लिश में आप देखें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। लिक्विड को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीकृत बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखो क्या है यहाँ पे दिया हुआ, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, तो गैस में होता है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे कौन है, हवा जो है बच्चों, इसका आंतरिक स्थान जो होता है, इसका जो रिक्त स्थान होता है काफी दूर दूर होता है इसके कणों के बीच, है ना। अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म कर देते हैं बच्चों तो ये आपका क्या हो जाता, द्रव विघटन, ऊर्ध्वपातन या संघनन। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठीक है। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। अगला सवाल देखो 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या है, 26 नंबर कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। तो सिलेंडर में जो गैस भरा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठीक है। इसलिए इसको द्रवित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है आपको यू से इसको डिनोट करते हैं, यू से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। अगला सवाल जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 28 नंबर की 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 18 ग्राम जल में, ठीक है, H2O, ठीक है। देखिए 16 और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का पूछा है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, ठीक है, और 16 ग्राम है ना, और हाइड्रोजन पूछता है तो 2 हो जाता है। देखो 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, क्लोरीन का गैस, क्लोरीन 17 नंबर, 17 दूनी 34, 35 के आसपास, ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका राइट हो जाता। क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो 35.5 ग्राम। अगला देखो क्या दिया हुआ है, 30 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में तत्वों में द्विपरमाणुक नहीं है, कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है, तो इसमें आपका फास्फोरस इसका राइट उत्तर हो जाता। अगला देखो क्या है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। अगला सवाल देखो क्या है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। अगला देखो अगला सवाल पूछा गया था, पौधों में जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, तो जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसको विभोज्य उत्तक बोलते हैं, ठीक है, विभोज्य उत्तक। अगला सवाल देखो क्या है, सरल स्थायी उत्तक निम्न में से कौन है, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक जो है ये इनमें से कौन था, तो ये आपका था स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, या हाँ इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इसका इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि इसमें सब है, ठीक है, कोलेनकाइमा भी, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा भी, ठीक है, तो डी इसका राइट उत्तर हो जाता, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, हाँ क्या है, 35 नंबर वर्गीकृत का आधारभूत इकाई क्या है, तो वर्गीकृत का आधारभूत इकाई क्या है, वंश है, क्या हो जाएगा, वंश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल था यहाँ पे, फंजाई कैसा जीव है, फंजाई कैसा जीव है, तो फंजाई जो है ना ये आपका यूकैरियोटिक भी है, यूसमपोसी भी, मृतजीवी भी है, तो इनमें से सभी इसका डी नंबर हो जाता। अगला देखो 37 नंबर पूछा था, एड्स संक्रमक नहीं होता है, मतलब एड्स नहीं फैलता, कैसे, यौन संपर्क से, इससे तो फैलता है भाई, गले लगने से, हग करने से यहाँ पे एड्स नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, हाँ बैक्टीरिया से कौन होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, तो बैक्टीरिया से यहाँ पे कौन सा होने वाला रोग है, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो एंथ्रेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ यहाँ पे, पृथ्वी की पानी कितनी सतह से ढकी हुई है, तो 75% हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, 39 का ए नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखो, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह चट्टानों के अपक्षय से बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मृदा, है ना, मिट्टी। पृथ्वी के जो ऊपरी जो होता है, ऊपरी भाग, उसको हम लोग मृदा कहते हैं, मिट्टी, है ना। चलिए तो ये था आप लोग का 40 सवाल, ठीक है, जो कि आप लोग का आज का एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें से आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग कितना इसमें से सही किए हो, ठीक है। लगभग मैंने सवाल इसमें करवा दिया था साइंस में, और मैथ में तो पूछो मत, मैथ में एकदम एक क्वेश्चन बाहर से नहीं था, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें भी आपका सारा क्वेश्चन उसी से, बस एक दो थोड़ा सा क्या है पलट कर पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि हॉर्स पावर वाला उल्टा पूछ दिया, ठीक है, जो शक्ति का होता है, तो इस तरीके से थोड़ा उल्टा पलटा है, लेकिन एकदम सेम टू सेम आप लोग का हमारा जो बताया हुआ सवाल है बच्चों उसमें से आया है, ठीक है। अब जो बच्चे 1-2 वीडियो देखें तो उनके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो सारे वीडियो देखें उनके लिए बहुत बढ़िया गया है, ठीक है। और कितना नंबर ला रहे हो आप 40 में से, वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि देख सकें कि वो भी कितना ला रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।